नेल्लोर को आज आप देखोगे ना, वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है वो इन्हीं के नाम पर है, श्री पोट्टी रामालू, पोट्टी इनके गांव का नाम है। तो किसी व्यक्ति के नाम पर भारत में जिला भी है, कई लोगों के नाम पर है, उनमें से ये भी एक है। तो इनका जो पहला आंदोलन था वो था कि मंदिरों में दलितों का प्रवेश होना चाहिए। जो वहाँ पर वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल है नेल्लोर में, वहाँ पर इन्होंने अपना पहला अनशन किया था, और जिसमें इनको सफलता भी मिली। सफलता इस बात के लिए मिली कि मंदिरों में जो है दलितों का प्रवेश वो एक दिन होगा माह में पूजा करने के लिए। तो कुल मिलाकर इनके 4 अनशन हुए, और 4 अनशन जो थे वो दलित उत्थान के लिए थे, और 5वां था इनका आंध्र प्रदेश के लिए, जिसमें इनकी मौत हुई। अब 58 दिन उस समय पे, इनसे पहले एक क्रांतिकारी थे, जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जतिन दास भी 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद में आपका लाहौर सेंट्रल जेल में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन आता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे लंबी भूख हड़ताल किसने की है? सबसे लंबी हंगर स्ट्राइक किसके नाम पर है? भारत से ही है, और क्वेश्चन आपका पूछा गया एसएससी के द्वारा ही, ठीक है। एसीआईओ के एग्जाम में भी पूछा गया कि सबसे लंबी भूख हड़ताल का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, ये आपको बताना है। तो यहां पर क्या लिखना है, श्री रामू पोट्टुलू, और आंध्र प्रदेश के कौन से व्यक्ति हैं जिनको अमरजीवी का टाइटल दिया, यानी मरने के बाद में जीवी रहेंगे। और आज ये आंध्र प्रदेश में जो है आपका क्या बोलेंगे, अमरजीवी टाइटल किसका है? आप लोगों को बोलना है अमरजीवी टाइटल हुआ इनका। 15 दिसंबर को क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई, मृत्यु। और फिर तो केंद्र सरकार को मजबूरन यहाँ पर स्टेप लेना पड़ा, और 19 दिसंबर को यहाँ पर नेहरू जी ने घोषणा कर दी। नेहरू ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया, नेहरू जी ने अनाउंस किया कि भाई हम आपका तेलुगु भाषियों के लिए अलग से बनाएंगे, ठीक है, तेलुगु भाषियों के लिए। लेकिन ये फर्क उनको कब पड़ा है? उनकी डेथ के बाद में। तो 51 वर्षीय थे, 51 साल के श्री पोट्टी रामालू की डेथ हो गई। इफेक्ट क्या आया इसका लिखेंगे, आंध्र प्रदेश का, नोट करके लिखना, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का मद्रास के, मद्रास के 13 जिलों से गठन हुआ। यानी कि आंध्र प्रदेश वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास। तो कभी भी पूछें आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो आप कहेंगे भैया मद्रास से हुआ था। पहले उसका नाम मद्रास हुआ करता था, इसी से एक हिस्सा अलग किया गया। और ये कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953, 1953 में, 1953 में, 1 अक्टूबर 1953। तो यहाँ पर हम किस बात को समझेंगे, यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे, वापस लेके चलें आपको, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है। तो जब इसमें असंतोष फैला, तो मुझे बताइए यहाँ पर भाषाई आधार पर गठित प्रथम प्रदेश कौन सा हुआ? भाषाई आधार पर, ये एक अलग स्लाइड बना देते हैं, फिर मैं उसको जुड़वा दूंगा उसमें, है ना, नोट कर ले, नहीं तो फिर वो बीच बीच में से मैच मिसमैच होगा। भाषाई आधार पर गठित प्रथम प्रदेश। दोस्त, मैं आपको किसी भी व्यक्तित्व के बारे में जो भी कहानी बता रहा हूं, वो व्यक्तित्व की कहानी बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि आप इन आदर्शों को सीखें, कि जब हमें अपनी डिमांड्स करनी है, तो हमें अपनी डिमांड रखनी है ना, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका अहिंसक मार्ग पर यही है। और आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। और आप कुछ सोचिए कि आपके जो हित है ना, अगर आप उनको जब तक पर्सनल रखेंगे, जब तक स्वार्थ में रखेंगे, तब तक आप एक महान इंसान नहीं बन सकते। जब आप परार्थ के बारे में सोचेंगे, परार्थ मतलब, या परमार्थ के बारे में आप सोचेंगे, परार्थ मतलब दूसरों के अर्थ के बारे में, दूसरों के लिए जब आप जिएंगे, तब आप महानता की ओर जाते हैं। भाषाई आधार पर गठित प्रथम प्रदेश, इसको हम कह सकते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, विच वाज, कौन सा था? आप कहेंगे भैया आंध्र प्रदेश हो गया,
ठीक है, आंध्र प्रदेश। राजधानी क्या बनाई गई थी, पूछा जाता है बहुत बार। आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ था तो उसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी जो राजधानी थी, सोचिए जरा, इसकी राजधानी जब बनाई गई थी कुर्नूल, राजधानी कुर्नूल। लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, स्टेट की राजधानी तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे। अगली बात पर आते हैं। अगली बात यह है कि आपको लोगों को यह भी पता होना चाहिए, जब 1 नवंबर 1956 को क्या आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम अर्थात स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया, तब इसको क्या बन गया था, आपका एक राज्य का दर्जा मिल गया था। भाषा आधार पर उसको गठित कर दिया गया। लेकिन आज का जो वर्तमान का हैदराबाद वाला क्षेत्र है वो भी उसमें जोड़ दिया गया, कब, आपका 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? अच्छा, अब एक गड़बड़ हुई कि भैया सब जगह डिमांड उठी होंगी या नहीं, हाँ या ना, सोच के देखिए थोड़ा। अगर किसी एक प्रदेश को स्वीकृति मिल गई किस एक आधार पर, भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो बाकी जगह भी डिमांड्स उठी होंगी अन्य भाषा की मांग के लिए, बिल्कुल उठी होंगी भैया। और जब उठी मांग तो फिर तो सरकार को क्या बोला गया, यहाँ पर सरकार ने एक कमीशन बनाया मजबूर होकर के, उसको बोलते फजल अली आयोग, कि भैया भारत में घूमने तुम निकलो। और इन लोगों ने कहते 38,000 मील भारत में जगह जगह यात्राएं की। फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन, गांव गांव में फजल अली कमीशन। और कहते हैं इन्होंने लगभग 9,000 लोगों के साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू लिए कि उन सब लोगों के विचार क्या हैं। तो फजल अली आयोग जो साथी आपका लिखना, पहली बात तो इसको नोट बना के इसके बारे में लिखें, 29 आपका दिसंबर 1953 में इसको फॉर्म किया गया था। फॉर्म्ड इन 29 ऑफ दिसंबर 1953 और 30 ऑफ सितंबर 1955 को आई थी इसकी रिपोर्ट। भाई सब जगह डिमांड्स उठ रही हैं, अब क्या हो इसके लिए। तो मैंने क्या बोला, इन्होंने भारत में भ्रमण किया। अब भारत में भ्रमण किया और कोई कमीशन बन रहा है तो उसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे आपका, इसके जो चेयरमैन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। जस्टिस फजल अली इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। और 2 अन्य सदस्य थे इसमें, अन्य सदस्य कितने अन्य लोग थे पूछा जाता, फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे, अन्य सदस्य आपका 2 थे। और 2 कौन है, एक तो थे HN कुंजरू, यानी कि हृदयनाथ कुंजरू, हृदय बोला करो, हृदय नहीं हृदय, ये जो अक्षर होता है अंदर वाला ये बड़ा होता है, इसको बोला हृदय, हृदयनाथ कुंजरू। हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें देश का प्रेम नहीं। और दूसरे थे आपका क्या बोलोगे, कवलम माधव, KM पणिक्कर, कवलम माधव पणिक्कर, माधव पणिक्कर अर्थात KM पणिक्कर। तो कुल कितने लोग हो गए बताएं जरा, कभी भी पूछेगा फजल अली आयोग में कितने मेंबर्स थे, 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। इन्होंने छोटी छोटी रिकमेंडेशंस दी। और इनकी रिपोर्ट क्या, देखो इनकी रिपोर्ट में 4 मेजर बातें की गई थी। मेजर बातें क्या थी कि कभी भी स्टेट को, जब आप कोई भी नया स्टेट बनाए तो देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहनी चाहिए। भाई आप इतना तो समझ ही गए ना, ये स्टेट के लिए, स्टेट रिफॉर्मेशन के लिए है आपका। तो क्या बात की गई, देश की एकता और अखंडता की बात की गई, यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री की बात की गई। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, इसको ध्यान में रख के कोई भी स्टेट बनाना है। क्या किया जाए, देश की एकता और अखंडता टूटनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कोई भी एक स्टेट बना दें और बहुत सारे जो एक वर्ग है वो उस बात से नाराज हो जाए, ये स्टेट नहीं बनना चाहिए था। तो जनमानस के विचारों का, उसी से तो देश की एकता बनती है।
तो वो क्या है, उन पर कोई प्रहार नहीं होना चाहिए, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और साथ में बात की गई किसकी, अखंडता। और तो अखंडता कब रहेगी, जब देश में सब लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के विरोधी नहीं होंगे, उसी से देश की क्या बनेगी, अखंडता बनेगी। दूसरा जो बिंदु था यहाँ पर, दूसरा जो पॉइंट था कि भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता को भी देखा जाए। पूछा जाता है कि फजल अली आयोग की रिपोर्ट में क्या नहीं था, भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता, बहुत महत्वपूर्ण लिखना है इसको, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। आप जब कभी भी बनाएं तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखें। देखो, लैंग्वेज का मतलब कि जहाँ पर लोग रहते हो, जैसे आप जिस स्टेट में रहते हैं उसके अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, अपने आसपास के 10-20-50 किलोमीटर के क्षेत्र को देखिए, क्या लगभग एक ही भाषा को बोलने वाले लोग हैं? क्या हम सबका कल्चर लगभग एक जैसा ही है? तो आप कहेंगे जी भैया। तो यानी कि एक स्टेट में बोला गया कि भाई ऐसा ना हो कि विभिन्न प्रकार के लोग हो जाए, ठीक है, एक समुदाय का। अब ऐसा नहीं कि हिंदू और मुसलमानों का कल्चर एक जैसा हो जाए, यानी मुस्लिम मुस्लिमों का कल्चर एक जैसा हो, हिंदू हिंदुओं का कल्चर एक जैसा हो, तो उसको ध्यान में रखा जाए। ऐसे तो विभिन्न प्रकार के लोग आप जानते हैं कि भैया सब लोग पूरे देश में इधर से उधर आपका आवास और प्रवास हुआ है लोगों का, सब लोग जा जा करके एक जगह छोड़ के, गाँवों को छोड़ के नगरों में बसे हैं। तो अब तो क्या है कि आपका हमारी संस्कृति में एक ही जगह पे बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं विविधता में हमारी फिर भी एकता है, और हम एक एकता के साथ में रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इस बात का ध्यान रखा जाए। तीसरी बात उन्होंने की, जब स्टेट को फॉर्म आप करें तो वहां की वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जाए, और प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जाए। यानी कि तीसरी बिंदु किस बात पे उन्होंने बोला कि वहां की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसी बारे में कौन से आयोग ने और बात की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में जरा बताएं। अभी क्लास में हमने पढ़ा, भाई ऐसा ना हो कि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, तो वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ के इकोनॉमिक हालात, और साथ में आपका वित्तीय। और चौथे बिंदु पर बात हुई, जो राज्य बने वहाँ पे लोक कल्याणकारी योजनाओं का ध्यान रखा जाए, लोगों के कल्याण के बारे में सोचा जाए, लोक कल्याणकारी योजना उस स्टेट में होनी चाहिए। यानी कि पब्लिक वेलफेयर स्कीम की बात इन्होंने कर दी, पब्लिक वेलफेयर स्कीम, ठीक है। तो चार बातें उन्होंने की, देश की एकता को खतरा नहीं होना चाहिए, अखंडता को, भाषा और संस्कृति एक जैसी हो उन सब की, वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था का ध्यान रखा जाए, और लोक कल्याणकारी योजना हो। गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया, फजल अली आयोग की जो आपका रिकमेंडेशंस थी, जो सिफारिश थी, ये क्या थी इसकी, ये इसकी सिफारिशें थी, और इसकी जो ये सिफारिश थी इनको मान लिया गया। रिकमेंडेशंस वर एक्सेप्टेड, सिफारिश मान ली गई। तो अब से पहले आप लोगों ने देखा था जो कमीशन थे, उन कमीशंस की सिफारिश को नहीं माना गया था, और फाइनली फजल अली आयोग की रिकमेंडेशंस को मान लिया गया। और कब माना गया है बताएंगे एक बार, 1956 में, 1956 में। फजल अली आयोग की गठन 1953, रिपोर्ट 1955। प्रश्न पूछे फजल अली आयोग की सिफारिशें कब एक्सेप्ट की गई, 1956 में। और 1956 में क्या बोला गया, का, खा, गा और घ, पार्ट ABCD जो राज्य हैं, राज्य जो थे आपका, उनको, राज्यों को खत्म करके, मतलब उनकी श्रेणी खत्म करके, ऐसे नहीं स्टेट खत्म कर दिया, उतने समझदार आप होंगे, बोला गया 16 प्रांत और 3 UT होंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से देखना है। फजल अली आयोग की रिपोर्ट में कितने प्रांतों के गठन की बात की गई थी, 16। कितने केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात की गई थी, 3। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ आपका, 19। लेकिन जो इसकी सिफारिश ये 4 तो थी, मैंने बताया ये चारों सिफारिश जो है ये तो मान ली गई,
लेकिन मैंने आपको बताया पार्ट ABCD कब खत्म हुए, 1956 में। लेकिन इसकी जो ये रिकमेंडेशन थी 16 प्रांत